हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट इफ टीवी। तो आज के सेटअप से वैसे आइडिया तो लग ही गया होगा अब आज करने क्या वाले हैं। तो आज आईपीएल की चर्चा नहीं होगी, ऑल्दो होनी चाहिए बट नहीं होगी, क्योंकि आज ऐतिहासिक काम हुआ है आईपीएल में। बट ठीक है, आज हम आईपीएल की चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम वर्ल्ड कप की बात करने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने वाला है प्रोबेबली कल सैटरडे। वर्ल्ड कप स्क्वाड का जो फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्वाड है वो अनाउंस हो जाए, तो हम भी अपनी अपनी स्क्वाड बना के लाए हैं कि नहीं लाए हैं? हाँ बिल्कुल बनाए, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो हमें ज्वाइन किया दो नए गेस्ट ने। एक तो अस्थाना जी। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी ऑन योर ब्रिलियंट पॉडकास्ट। बहुत टाइम बाद आए हो आप, तो आज देखते हैं आप क्या लाए हो। मसालेदार आइटम लाए होगे। नहीं, मैंने बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वे गया हूँ। तो ये विनिंग टीम नहीं लग रही फिर। विनिंग टीम नहीं like the actual selectors. ठीक है, आई टेक आगे माय जॉब सीरियसली। लाइक अजीत अगरकर। ठीक है, और दूसरा हमारा जो गेस्ट हमें जो ज्वाइन कर रहा है वो है हमारे मैस्कॉट मिस्टर मारियो। इन्होंने जो जर्सी पहनी है वो मेरी जर्सी है, वो उस टाइम की जर्सी है जब हम लास्ट टाइम आईसीसी इवेंट जीते थे। अब वो जर्सी मुझे पूरी नहीं आई। कोशिश तो हमने की थी कि इंडिया की जर्सी पहन के करेंगे, मुझे तो पूरी नहीं आई भाई। तो हमारा मैस्कॉट पहन के रखेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम वो तोड़ दें जो अपने साथ चल रही है ना, एक प्रथा कि फाइनल तक जाना और फाइनल हार जाना। ओके, सो किक ऑफ करते हैं। तो हमें करना क्या है, फॉर्मेट सिंपल रखेंगे। एवरीवन हैज टू सेलेक्ट और टेल देयर स्क्वाड व्हिच इज 15 players who you think will be on the flight to US, right? आई थिंक 3 ट्रैवल रिजर्व्स रख सकते हैं। तो अगर आपको अपने ट्रैवल रिजर्व्स भी बोलने हैं तो आप बोल सकते हो। तो एक तो हम 15 की स्क्वाड बनाएंगे और उसके बाद अपनी फर्स्ट प्लेइंग 11 बनाएंगे। ठीक है, इजी पीजी। स्टार्ट करें फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर रोहित, क्या लाए हो फिर, क्या लग रहा है? तो यार स्टार्ट करते हैं। मैं 11 बताते बताते ही 15 पे जाता हूँ। ठीक है, तो 11 अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पहला ही थोड़ा सा अटपटा सा है। तो आई वुड ओपन द बैटिंग विद अभिषेक शर्मा, गिवन ऑब्वियसली द फॉर्म, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, एंड फॉर मी ही हैज एन एज ओवर यशस्वी एंड शुभमन बिकॉज ही इज आल्सो बॉलिंग। ठीक है, बॉलिंग निकाल दे रहा है, 2-3 ओवर निकाल लेगा जितने की हमको जरूरत है एक ऑलराउंडर से। तो ओपनिंग अभिषेक शर्मा, एंड उसके साथ शर्मा जी के बेटे, दो शर्मा जी के बेटे हो जाएंगे इस बार। तो रोहित अभिषेक ओपनिंग विद विराट वन डाउन। स्काई देखो, जब तक तो ये ओपनिंग बैट्समैन तक लग रहा था ना, मुझे लग रहा है ये विनिंग टीम बना रहा है। जैसे ही वन डाउन अनाउंस किया ना, मुझे फिर वही बात हो जानी है। यार, T20 है, जो भी- ओडीआई या टेस्ट नहीं चल रहा। जो भी कह लो, ठीक है, विराट ठीक है। कोहली इज इन द टीम। नंबर 3 वन डाउन वही आएगा। हो सकता है ये भी हो कि वो ओपनिंग ही कर ले रोहित शर्मा के साथ, दैट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अगर हमको स्क्वाड बैलेंस रखना है। इंडिया का चांस बेटर तभी है अगर वो ओपन करे, ये तो बहुत बॉलें खा जाएगा मिडिल ओवर में। आई थिंक ठीक है, अभी कुछ इनिंग्स ऐसे हुई हैं जैसे ऐसे लग रहा है, बट विराट कोहली इज विराट कोहली। उसने अभी अभी बहुत रिसेंट में ही वर्ल्ड कप में अपनी बेस्ट इनिंग्स खेली है, शायद T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग्स खेली है। So I think Virat at number 3, Sky at number 4, followed by I think one batsman जिसके उस पोजीशन के लिए बहुत सारे नाम आए हैं, which is ऋषभ पंत will be my first wicket keeper. I think थोड़े 2-3 मैचेस में थोड़ा स्क्रैची लग रहा था, but I think he is getting to his best and he has to be on that flight. Then I have हार्दिक और रिंकू डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि अगर हम ऑलराउंडर के बेसिस पे हार्दिक को इंक्लूड करना चाहते हैं और वो ओवर डालेगा तो शायद हार्दिक खेल ले। नंबर 6 पे, नंबर 6 पे, या फिर रिंकू। रिंकू इज मोर फेवरेबल इन दैट पोजीशन, तो देयर इज अ गुड चांस कि हार्दिक जाए, ट्रैवल करे और शायद सारे मैचेस ना खेले। एंड देन फॉलोड बाय जडेजा एंड कुलदीप यादव एज द 2 spinners, and then I would have Bumrah or Steep as the 2 fast bowlers. थर्ड पे मैंने आवेश खान को रखा है अभी। थर्ड बोले तो थर्ड पेसर। अच्छा, 11th इन द 11th स्पॉट। राइट, सो डिपेंडिंग आई थिंक कॉम्बिनेशन यहाँ वहाँ घूमेगा। अगर आई थिंक ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक है तो शायद हम 3 पेसर ना खिलाए। हार्दिक वुड बी द थर्ड बॉलर इफ रिक्वायर्ड, एंड यूजी चाहल वुड बी द 13 प्लेयर फॉर मी, एंड द 14th and 15th जो ट्रैवलिंग स्क्वाड में होगा दैट विल बी सैमसन एज द सेकंड कीपर चॉइस एंड दुबे। So this is the 15 for me. अच्छी चॉइस है वैसे, बारिंग 1 और 2 कंट्रोवर्शियल थिंग्स, जो कि वैसे सेलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं होगी। आई टोटली एग्री विद यू कि विराट कोहली विल वॉक इनटू द स्क्वाड एंड मे ओपन, और वन डाउन तो उसका है ही है जो हमें कॉस्ट कर सकता है, बट ठीक है।
अच्छी स्क्वाड है. आई थिंक शिवम दुबे का नाम सुन के अच्छा लगा. कुछ कुछ चीजें मैच कर ही जाएंगे हम जो सब हाँ सोच रहे आई हैं. थिंक ही टोटली डिजर्व्स दैट चांस. मतलब पहले तो ऐसा था कि हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे आर द टू ऑलराउंडर्स, बट गिवन हिज फॉर्म वो सिर्फ बैटिंग के बेसिस पे भी आई थिंक बड़े बड़े स्क्वाड्स में बनता ही है प्लेइंग 11 में. तो आई थिंक ही शुड बी ट्रैवलिंग. आई डोंट सी अ पॉइंट कि हम गिल या यशस्वी को स्क्वाड में रखें and वो खेले ही ना. So I think one of them might be there in the traveling squad, like you said, and Siraj might be another one who will be in the traveling squad. So I think I have like those three in the traveling squad for that moment. So this is my team for the World Cup. ठीक लग रहा है. देखते हैं. looks good yeah. तुम्हारी कुछ मैच ही कर रही है. काफी कुछ चलो, आ जाते हैं, आ जाते काफी, हैं. हाँ वो है. आप अपनी बताइए. तो पहले प्लेइंग 11 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो रोहित और यशस्वी. आई हैव गॉन वेरी कंजर्वेटिव. आई थिंक यशस्वी ने भी कुछ प्रूव भी किया है इंटरनेशनल मैचेस में. तो आई थिंक ही सिलेक्ट्स हिमसेल्फ. देन विराट कोहली, द किंग. यार देख रहे हो मिस्टर मारियो, ये डिस्कशन बाद में करने वाले हम. ठीक है. फिर सूर्या, अगेन ही सिलेक्ट्स हिमसेल्फ फॉर दैट स्पॉट. ऋषभ पंत, विकेट कीपर. आई थिंक ही इज बीन इन अ गुड फॉर्म. अच्छा चल रहा है उसका. और होपफुली डीसी ही विन द आईपीएल फॉर डीसी दिस ईयर. अब टू विन द आईपीएल फॉर डीसी के लिए हो सकता है ना, डीसी ने अपने लिए टारगेट ही रखा हो, नंबर 6 पे फिनिश होना है, तो वो वहां पे अचीव कर ले. टारगेट अचीव करना है. जैसे अपने कंपनी में क्या होता है, Mark my words, SKO. IPL 2024 is DC is the winner. ठीक है. फिर I think Pandya definitely. I won't replace Pandya with anyone unless Pandya is not available due to injury. And I think it is important also because अभी पांड्या फॉर्म में नहीं लग रहा है. अभी पांड्या हाँ. जरूरी नहीं लग रहा है बिकॉज हम इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ भी खेल रहे हैं, खेल तो रहे हैं, इतना correct. ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. बट वंस यू गो टू द वर्ल्ड कप यू ओनली हैव प्लेइंग 11, एंड प्लेइंग 11 में तुमको ऑलराउंडर खिलाने पड़ेंगे टू बिल्कुल. बैलेंस योर साइड. आई थिंक हार्दिक पांड्या इज द बेस्ट इन दैट डिपार्टमेंट. बिल्कुल. कोई कितना भी बोल ले, फॉर्म के बारे में भी बोल ले, बट आई थिंक ही I agree. आल्सो प्रोबब्ली वुड प्ले मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस. अब उसके बिल्कुल. इंजरी कंसर्न्स एंड पिच को लेके कुछ चेंज हो जाए तो हो जाए. बिल्कुल. दूसरा मुझे लगता है पांड्या ना थोड़ा सा एक इमोशनल और कॉन्फिडेंस वाला गेम है उसका. एक बार वो अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर लेगा ना, तो फिर वो जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू पंच बैक, वो आएगा ऊपर. तो आई थिंक यू कैन नॉट पुट टेक हिम आउट ऑफ द स्क्वाड. नहीं, बात तो सही कह रहे हो, बट साला ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है, वहां फंस जाता है वो जाके. थोड़ा सा है, बट लेकिन स्टिल आई वुड से वो जरूरी है. वो एग्रेशन और जो है ना उसका, वो आई थिंक इट्स नीडेड इन द टीम. पर अगर हम स्टैट्स उठाए ना, जिस तरह से इम्पैक्ट उठाए, आई थिंक स्टैट्स विल बी इन हिज फेवर. इम्पैक्ट उठाए ना अगर, मुझे नहीं लगता उसने कोई भी T20 मैच सिर्फ अपने दम पे या कोई T20 सीरीज अपने दम पे जिताई है. ही हैज गॉट अ ग्रेट ऑरा असाइड विद हिम, कि वो भाई कपिल देव के बाद ही इज द ओनली ऑलराउंडर जो इंडिया ने ग्रूम किया है. बट आप एक्चुअली नंबर्स उठा के देखो तो कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं किया. ही हैज क्रिएटेड द इम्पैक्ट फॉर GT एंड MI, यस, इन अ T20 फॉर्मेट. इन मेनी टाइम्स, मेनी गेम्स उसने निकाले हैं, बट इंडिया के लिए आई हैव टू से कि अभी वैसा प्रूव किया नहीं है उसने. अंधों में काना राजा है, हमारे पास अच्छा ऑलराउंडर है ही नहीं उस टाइप का. अच्छा, एक और क्वेश्चन, मतलब तुम दोनों ने पांड्या सेलेक्ट किया ना, व्हाट डू यू प्ले हिम व्हेन यू प्ले हिम? अ बॉलिंग ऑलराउंडर और अ बैटिंग ऑलराउंडर? मतलब अगेन आई वुड प्ले हिम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, क्योंकि नहीं तो फिर तुम्हें बैट्समैन कोई तो चाहिए उस बॉल, क्योंकि हम 6 डाउन अगर उसे ला रहे हो तो यू नीड 4 डाउन ला रहे हो तो यू नीड हिम. ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर. ही कैन, आई मीन अगर कोई भी इसको बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहा है तो वो झूठ बोल रहा है. He is not as good a bowler, then he is a batsman. I would like to go on record to say that according to me, but he is a better batsman. I think अभी फिलहाल बैटिंग में बहुत खराब दिख रहा है, but I think he is a very good finisher, I would say, if we groom him to be. So I think yeah. I think अभी जो मुंबई इंडियन में उसे सेटबैक मिल रहा है, that would be a very good learning experience for him. I think वो थोड़ा सा he'll tone down a bit, और जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो might come down, और I think he's going to be a very impactful player in this World Cup. Hopefully. चलो, ये टॉप 6 तो हो गए तुम्हारे, है ना? फिर I think शिवम दुबे, the kind of form he's currently in, I think. Okay, so you play Pandya and Dubey together. हाँ, मैं तो कहूँगा कि खिलाना चाहिए, because I think between them you can get 4 or 6 good overs. Especially Pandya तो I think completely 4 over भी कर सकता है, there is no injury concern. और इंटरेस्टिंग, इसके बाद जडेजा और कुलदीप. आई थिंक दैट गिव्स यू 8 सॉलिड बैट्समैन. तो आपके पास 8 सॉलिड बैट्समैन है, जिसमें से 3 ऑलराउंडर हैं इफेक्टिवली. दे गिव यू गुड 15-12 ओवर्स
Easily, yeah. Easily ये तो है. will go. फिर as I said, after Jadeja it's Kuldeep, Bumrah और finally Arshdeep. I think Arshdeep also आज भी देखा उसका performance अच्छा था. It was quite good. और yeah, definitely I think you need both Bumrah and Arshdeep in this. A righty and a lefty. Righty and lefty. So you have 4 pacers and 2 two Spinners. spinners in this. So you can get 8 overs of spin and 16 overs of between them. Obviously you don't need to bowl all of them. But हाँ. if there's a bad day. So I think playing 11 में तो ये है. अगर मैं बाकी के 4 की बात करूं तो I would say Samson. Again he deserves a place. Just अगर उसको रिस्पेक्ट देने के लिए भी लेना है ना तो उसे लेना जरूरी है. वर्ल्ड कप में ले जाना जरूरी. भाई जैसे तुम कह रहे थे ना, मार्क माय वर्ड्स, मेरे को लग रहा है राजस्थान रॉयल्स कैन लिफ्ट द कप दिस टाइम. हाँ. And Sanju Samson will have a big role to play, even if they play the finals. Correct. Even till that stage, last year भी किया उन्होंने. But even till that stage, like I mean, I think he has done what he could do. Correct. With the type of squad. बहुत young squad से चल रहा है यार वो भी. बटलर के अलावा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है उनके पास. I think given where they are the favorites to at least play the final. Hmm. First game हार भी गए तो I'm assuming second game में they'll bounce back and they should make it to the final. So there is a very high बिल्कुल chance कि बिल्कुल. final खेलेंगे and they should. It's a long time coming. राजस्थान का स्क्वाड इन जनरल काफी अच्छा रहा है हमेशा ही रहा है. सालों में. I think they deserve to be where they are. But हम सबकी पर्सनल चॉइसेस अलग हैं. नहीं अब तो चलो 9 गेम हो चुकी हैं, 8-9 गेम. अब पर्सनल चॉइसेस मेरे ख्याल से थोड़ी सेटल हो गई होंगी सबकी. But anyways, okay. So your next 4 are next 4 are like I said, Samson, number 12. Avesh Khan. Mhm. He comes in, अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है. आई थिंक अगेन अपनी गलतियां जो उसने पीछे करी हैं उसको काफी उसने इम्प्रूव किया है. टाइट बॉलिंग भी कर रहा है रिलेटिवली. आई थिंक इस पिच इस टाइप के स्टेडियम्स पे जहाँ पे टच करो बॉल ऊपर उड़ के सीधे छक्के के लिए जा रही है वहाँ पे इज परफॉर्मिंग प्रीटी वेल. तो recent form. So you've gone with recent form. और रिंकू सिंह और चहल. आई थिंक चहल इसलिए कि लेट्स से कुलदीप गॉड फॉरबिड Kuldeep is not playing या कुछ अलग टाइप की पिच है जहाँ पे you want to play Chahal rather than Kuldeep. He gives you an option. और Rinku Singh definitely, although he's not an all-rounder, but I think between Surya, Pandya, maybe can replace one of them as middle order batsman, middle order, lower order batsman. So yeah, maybe I would go with them. और अगर मैं 3 traveling companion और ले जाना चाहूँ तो I would take Riyan Parag. First of all, Good choice. I think Riyan Parag definitely. And again, maybe it's controversial, but Shashank Singh and even Mayank Yadav, if he's available and not injured. Because I think it is important to give these guys a look and feel of what a World Cup is. It's important कि वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जाओ. हम केवल वो मैच देखते हैं जहाँ पे वो 11 लोग खेल रहे हैं. I think पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल और सिटिंग विद द सीनियर्स. अभी ये टाइम है कि रोहित, कोहली, मे बी सूर्य जैसे लोग हुआ another 2-3 years left. वो बेटन पास करें यंग टीम को. ग्रूम करें. ग्रूम करो. हाँ ऐसे ही होता है ना. मतलब कोई सीनियर बंदा जाके ग्रूम करता है. आई थिंक दे शुड गो. सही है. अच्छी चॉइस है. मतलब रिजर्व्स वाली अच्छी चॉइस है. ऊपर थोड़ी सी हैं चीजें इफ एंड बट ठीक है यार. बढ़िया है. कूल. तो अब पढ़ते हैं. हाँ. This is like fire and ice. तो ice वाले स्क्वाड हो गए. फायरिंग नहीं लेके आए हो. हम भी जानना चाहते हैं. हाँ लाया हूँ. मतलब मैं भी मतलब कुछ एस्पेक्ट पे गया हूँ. कुछ मैं रीसेंट फॉर्म के बेसिस पे गया हूँ या कॉन्फिडेंस के बेसिस पे गया हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसमें हम बड़े नाम ही रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं. इसीलिए हम सूखा सह रहे हैं 11-12 साल से. कोई आईसीसी ट्रॉफी अपने पास नहीं आई है. ये मुझे लग रहा है. इक्वली आई थिंक बहुत सी चीजें अपनी सिमिलर है. बिकॉज पिचेस थोड़ी स्लो रहने वाली हैं और किंग कोहली वर्क्स वेल इन स्लो पिचेस. तो ही शुड प्ले अ फ्यू गेम्स. नॉट ऑल द गेम्स अकॉर्डिंग टू मी. बट डिपेंड करता है. आई डोंट नो अगर सारा ही वेस्ट इंडीज टाइप है. न्यूयॉर्क में क्या मिलने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है. कोई मैचेस नहीं हुए हैं. कुछ भी नहीं है. पिच अभी तैयार हो रही है एंड ऑल दैट. ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ. मेरी वर्ल्ड कप 15 with playing 11 plus 4 ही है कि I'll start with रोहित शर्मा and यशस्वी जायसवाल. I think पिछले कितने वर्ल्ड कप से अपना राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं रहा है किसी आईसीसी इवेंट में.
उससे पहले जब रहता था हमारे चांसेस कितने सॉलिड हुआ करते थे Correct. जब गब्बर और शर्मा जी करते शर्मा थे जी ओपन, होते तो थे, आई हाँ। विल डेफिनेटली गो विद राइट एंड लेफ्ट. Number 3 for me is Sanju Samson with the form he is playing, with the confidence he has, and he can play any type of pace, any type of pace in the innings. Yes, in some games Virat Kohli will walk in, but I'm picking Sanju Samson over him. If Virat Kohli plays, I believe opening is the better slot for him because उसको बहुत टाइम चाहिए सेटल होने के लिए. वो हर बार फायर नहीं करता है और जिस दिन फायर करता है उस दिन फिर वो मिडिल में स्लो हो जाता है. तो आई थिंक उतने चांसेस शायद ना मिले अपने को स्टेज 2 स्टेज 3 में. फर्स्ट में तो मिल जाएंगे अपने 5 में से 4 मैच तो बहुत ही सिंपल है. एक इंडिया पाकिस्तानी टफ गेम है जिसमें विराट कोहली वॉक्स इन. सो अगेन थर्ड स्लॉट इज बिटवीन संजू सैमसन and Virat Kohli, and Sanju Samson walks in before Virat for me on number 3. Number 4 Surya, I think that slot should be sealed for him. Number 5 Rishabh Pant, he is my first choice wicket keeper. I think सारे ही सवालों के जवाब दे दिए उसने पिछले 3-4 इनिंग्स से. So you are playing Samson also as a pure Batter. He is a pure batter because his fielding is also amazing. वो फील्डर भी अच्छा है, बाउंड्री राइडर बहुत अच्छा है, कोहली भी अच्छा बाउंड्री राइडर है, नो डाउट अबाउट दैट. आई थिंक दोनों इक्वल है उस मामले में. बस हाँ, संजू सैमसन का उतना नाम नहीं है केरला को छोड़ के. केरला में उसका नाम मेरे ख्याल से कोहली के बराबर होगा. बट आई मीन पेडिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली कोहली इज मच बिगर देन एनीवन एल्स, बट आई एम नॉट गोइंग विद पेडिग्री इन ऑल स्लॉट्स. चलो नंबर 5 पे ऋषभ पंत हो गया. नंबर 6 फॉर मी इज अगेन आई थिंक हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे. I will play Hardik Pandya only if he can give 2 overs. If he cannot bowl, he doesn't deserve to be in the playing 11. That is my way of thinking. तो चाहे वो बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है, आई थिंक उसकी बॉलिंग उसे वॉक इन कराएगी 11 में मेरे हिसाब से. तो हार्दिक पांड्या एंड दुबे आउट ऑफ द 2 वन शुड प्ले. इट मींस लाइक फॉर दैट एस्पेक्ट दोनों प्लेइंग 15 का पार्ट है मेरे लिए. देन नंबर 7 फॉर मी इज अक्षर पटेल. आई पिक हिम बिफोर रवि जडेजा प्योरली बिकॉज उसके नंबर्स आर ऑल्सो इन फेवर इन कंपैरिजन. दोनों अच्छे बॉलर हैं, दोनों सेम टाइप के प्लेयर्स हैं. मेरे ख्याल से अक्षर पटेल प्लेज अ फ्लोटर बैट्समैन रोल मच बेटर देन रवि जडेजा, बट रवि जडेजा इज अ बेटर फील्डर देन अक्षर पटेल. तो दोनों प्लेइंग 15 का पार्ट है, लेकिन मेरे लिए प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल कम्स बिफोर रवि जडेजा. Then Yuzi Chahal and Kuldeep Yadav both plays in the first playing 11 of mine. I think these pitches are going to be spinning tracks. और इनका जो कुलचा है वो मैं वापस देखना चाहता हूँ. I think that will also play a vital role for us to win the cup. ठीक है, तो 8 और 9 ये हो गए. Number 10 जसप्रीत बुमराह and number 11 Arshdeep Singh as a first choice. Avesh Khan could be the second choice, but I'm split between Avesh Khan and Mohammad Siraj. Because if pitch is doing something, Siraj can do wonders as well. Right. I also had Sandeep Sharma as one of my choices. उस बंदे को चांस नहीं मिला, अंडर द रेडार निकल जाता है, लेकिन आई थिंक बहुत इंपैक्टफुल बॉलर है. बट वो खेल नहीं पाया इंडिया एक खेला है, बट आई थिंक इंडिया कैप उसको अभी नहीं मिली थी, है ना. तो आई थिंक इन तीनों में मैं स्प्लिट था, अभी भी स्प्लिट हूँ, मुझे नहीं पता. अर्शदीप सिंह जो 2 साल पहले था वो अभी नहीं लग रहा है. He has lost that touch, है ना. वो थोड़ा सा टच उसने लूज किया है, स्पेशली यॉर्कर्स कर ही नहीं पा रहा है यार वो. आई थिंक आवेश खान और खलील अहमद और संदीप शर्मा हैव बोल्ड बेटर यॉर्कर्स देन हिम, इवन फॉर दैट मैटर नट्टू. बट उसकी फॉर्म नहीं, उसका फिटनेस का प्रॉब्लम रहता है. ठीक है, तो अर्शदीप सिंह इज माय फर्स्ट चॉइस, मोहम्मद सिराज माय सेकंड चॉइस, एंड संदीप शर्मा कुड बी माय थर्ड चॉइस. अब सिलेक्शन के हिसाब से 15 तो पूरे हो गए हैं, बट इमेजिन कि अर्शदीप और मोहम्मद सिराज दोनों ही सिर्फ ट्रैवल करते हैं, कीपिंग दैम 2 एज ट्रैवलर्स. तो 2 यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, एक रवि जडेजा और अक्षर सेलेक्ट हो जाते हैं. देन आई विल कीप विराट कोहली इन माय 15. तो आई थिंक दैट कंप्लीट्स माय 15 ऑल टुगेदर. कि 11 मेरी प्लेइंग के हो गए, हार्दिक दुबे 2 हो गए, तो ये 12th, विराट कोहली 13th, अर्शदीप मोहम्मद सिराज में से एक खेलेगा तो वो 14th. एंड लास्ट क्या था, लास्ट मैंने बोला था कि मतलब मैं संदीप शर्मा लेना चाहता हूँ, तो संदीप शर्मा. और अब क्या है कि यहाँ पे मैं 15 में मेरे ख्याल से मेरे पास बॉलर ज्यादा हो गए. आई स्टिल बिलीव कि अपने पास एक ऑल इन ऑल रेगुलर ओपनर नहीं है, तो मे बी आई विल ऑल्सो कंसिडर शुभमन गिल टू बी इन द 15. सो बिटवीन संदीप शर्मा एंड शुभमन गिल, वन ऑफ देम शुड बी देयर.
तो Interesting. चॉइसेस तो बहुत ज्यादा है, मतलब मैं डेड 15 नहीं दे पाया क्योंकि ये टफ था. एंड सिमिलरली जैसे तुमने बोला ना प्लेइंग रिजर्व्स, आई थिंक देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जो प्लेइंग रिजर्व में डेफिनेटली होने चाहिए. दो शुड बी इन दैट फ्लाइट इवन दो दे आर नॉट इन द 15 purely because of their confidence and form. I think Shashank Singh walks himself in, not just because what he is doing for the last 5 games is for Punjab. जो उसने किया है ना पीछे डोमेस्टिक में, वो भी बहुत इंप्रेसिव है. उसने डोमेस्टिक में भी बहुत कुछ अचीव किया, एंड ही हैज शॉट सिलेक्शन, ही कैन प्ले ऑल अराउंड द ग्राउंड. स्पिन हो, पेस हो, एनी टाइप पिचेस, लाइक इट डजंट मैटर, उस बंदे ने करके दिखाया. तो आई थिंक उसकी फॉर्म को हमें यूज करना चाहिए. And I would also keep number 17 and 18 as Mohsin Khan being the left arm pacer and Ravi Bishnoi. If one of Yuzi and Kuldeep got injured, Ravi Bishnoi should walk in because he has also achieved a lot. He's also a mystery guy. But I don't think he should be in the top 15 given Yuzi and Kuldeep are doing great for now. These are my 18. Slightly controversial, slightly different. But I think 8 या 7 तो अपने कॉमन ही है. 8 ही कॉमन है मेरे ख्याल से. वो 2-3 चॉइसेस ही हैं जिस पे चीजें ओपन है. मेरे ख्याल से ये फाइनल स्लॉट्स ही हैं जिनके बारे में आई थिंक अगरकर एंड रोहित शर्मा एंड बाकी लोगों को डिस्कशन करनी होगी. आई थिंक 7-8 उनके भी फाइनल जो ये दो चार लोग बचे हैं वो आई थिंक कुछ आईपीएल एज दे देगा कुछ लोगों. बट आई थिंक एक आध जो इंटरेस्टिंग चीजें आई हैं आई थिंक अगर मैं देखूं तो दो जो स्टैंड आउट होती है मेरे लिए वो है एक ये कि 1 साल पहले तक I think Shubman Gill was going to be the opener. हाँ, de facto choice. Things have changed in that 1 year and यशस्वी के जो एक solid spell गया है and probably to also fit in, probably यशस्वी भी ना खेले but I think यशस्वी probably is 80% people's choice to open with Sharma ji now instead of Shubman Gill. So that is one thing that has changed drastically. And the second is I would say Jitesh Sharma, जो I think was in the reckoning to be that keeper जब ऋषभ पंत अवे था. Sure. He was the number 1 choice. Probably he's played for India in all the recent tournaments. But I think that is another name, and I think given the form that he's also in for Punjab, I don't think he'll be on the flight. हाँ, मतलब चीजें बदल गई. और सैमसन ने भी यार चीजें गेम चेंज किया है टू सम एक्सटेंट. नहीं तो ईशान किशन भी बुरा नहीं है ना. ईशान किशन भी अपना काम कर रहा है. बट एक नाम और मैं बोलूंगा जो मुझे लगता है कि होना चाहिए लेकिन आई थिंक पता नहीं समहाउ बिल्कुल अंडर द रडार जा रहा है, वो तिलक वर्मा. हाँ, वैसे काफी मिडिल ऑर्डर सॉलिड करता है. मिडिल ऑर्डर सॉलिड प्लेयर है. ये भी शायद हो सकता है क्योंकि सूर्या के कारण उसको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही जो वो डिजर्व करता है. आई थिंक ये इंडिया का हमेशा ही रहा है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी एटलीस्ट इन द बैटिंग स्पेस. तो हम चाहे जो भी स्क्वाड बना ले या सिलेक्शन कमेटी जो भी स्क्वाड बना ले, आई थिंक देयर विल ऑलवेज बी one person who will not be happy. So that is very obvious. ये हमेशा ही रहेगा. करेक्ट. हाँ. और एक अच्छा नाम सोचो जो तुम्हें लगता है कि सरप्राइज हो सकता है कि अगर आ जाए कल, कि अगर आ जाए या लेट्स से अभी हम नहीं सोच रहे लेकिन सेलेक्टर्स माइट गो विद हिम. विनिंग टीम बना ले सेलेक्टर अगर. अभी तो सेलेक्टर पेडिग्री टीम बनाएंगे ना. इनफैक्ट ये सोच रहा हूँ कि जो हमने तीनों ने एक कॉमन नाम लिया है और उसको नहीं ले जाए सेलेक्टर, यूजी चाहल तो नहीं ले जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड. आई थिंक उसका बनता है बट आई डोंट नो ही डजंट हैव द कॉन्ट्रैक्ट एट द मोमेंट. कुछ इश्यूज होंगे तभी वो इस टीम से साइडलाइन हुआ होगा. तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली वुड बी अ सरप्राइज बिकॉज़ वो होना चाहिए लेकिन नहीं ले जाएंगे. मुझे लगता है वो नाम होगा सैमसन. और सैमसन भी हो सकता है. केएल राहुल जाएगा बिकॉज़ केएल राहुल इज गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. यार अपने टाइम पे वो कर देता है बट अगेन आई थिंक उसकी भी प्रॉब्लम विराट कोहली वाली है. ही इज अ गुड ओडीआई प्लेयर. ही शुड प्ले मोर टेस्ट क्रिकेट. बट यार T20 उसे छोड़ देना चाहिए. अभी उसको चांसेस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि वो कैप्टन है. नहीं तो कई बार वो ओपनिंग चॉइस में वॉक इन भी ना हो. बिल्कुल. मतलब ऐसा कोई वो नहीं है. और मुझे पहले सरप्राइज हुआ था बिकॉज आई नो T20 वर्ल्ड कप इज ऑन द होराइजन कि वो मिडिल ऑर्डर नहीं खेल रहा क्योंकि ऐसी अटकलें थी कि वो LSG के लिए मिडिल ऑर्डर खेलेगा. बट वो नहीं खेल रहा. Could be that उसके पास वो मैसेज ऑलरेडी हो जो तुम बोल रहे हो कि you don't worry, you are in the squad, play where you want to play. 15 में होगा शायद 11 ना खेले. And I think बनता वैसे है. I think ये मैसेज हो सकता है गया हो कि जो भी ऋषभ पंत is the विकेट कीपर, the first choice विकेट कीपर. तो अगर मेरे को किसी दूसरे बंदे को स्क्वाड में रखना है तो I will keep somebody like KL Rahul who can give me wicket keeping as well as
ओपनिंग का Top order slot बैठा है, है। so इस वजह से शायद स्क्वाड प्लेयर में एक एडवांटेज है, वो मैसेज ऑलरेडी गया हुआ कि डोंट वरी अबाउट 5-6 पे तुम वैसे भी नहीं सिलेक्ट होने वाले, बैकअप ओपनर शायद हो जाओ तो वहां पे खेलो, अच्छा तो बन जाएगी बात। तो इसमें ना वही वाली बात आती है कि अब जैसे रोहित, कोहली, ये लोग इतने सारे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, अब इस इन सिंस दे आर इन द स्क्वाड, बहुत सारे बंदे, तिलक वर्मा हो गया, दे आर नॉट रिंकू। एबल टू, रिंकू सिंह हो गया, दे आर नॉट एबल टू मेक इट टू द स्क्वाड, मतलब स्क्वाड में ही नहीं आ पा रहे हैं, खेलना तो दूर की बात है। ये जवान खून है अभी, और वर्ल्ड कप आने हैं। और हमारे सिलेक्टर दे डोंट लाइक टू टेक अ पंट, हाँ, दे विल नॉट से exactly, कि यार शशांक आई एम बैकिंग यू, नहीं हाँ, कोई नहीं हाँ, बोलेगा ये। नहीं आएगा। वो बोलेंगे यार जाओ थोड़े से डोमेस्टिक में और काम करके आओ, आईपीएल अच्छा गया 2-3 आईपीएल अच्छे निकाल लो जब उसकी फॉर्म प्राइम पे है। सेम वाज विद रिंकू, रिंकू को खेलने चाहिए थे यार ओडीआई के मैचेस भी, हाँ, जब उसकी फॉर्म प्राइम पे हम उसको यूटिलाइज नहीं करते, जब वो हाई पे चल रहा है हम उसे लो कर देते हैं कि भाई तू अपनी जगह बना बना बना। सैमसन के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका करियर अप एंड डाउन इसीलिए ही रहा है। somehow he is managing to still continue to be people's choice, मतलब सभी उसको लाइक करते हैं बट नहीं जाता वो, जब जब इंपॉर्टेंट स्क्वाड्स अनाउंस होती हैं उसमें वो ड्रॉप रहता है। सो एनीवेज, इफ वील कीप ऑन टॉकिंग ऑन दिस वी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो देखो भाई, हमने तो अपनी स्क्वाड बना ली है, कुछ हम अपने मैच हो रहे हैं, कुछ हमारे मैच नहीं हो रहे हैं। आप बताओ कि आपकी क्या टॉप 15 है और आपकी क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, या हमने क्या ऐसा नहीं सिलेक्ट किया जो आप लोगों को लगता है कि डेफिनेटली सिलेक्ट होना चाहिए था और हमने नहीं किया। तो हमें जरूर बताइएगा। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय बाय।